हिमाचल की राजनीति में इन दिनों अटैची सिर्फ एक सामान नहीं बल्कि सियासी बहस का बड़ा मुद्दा बन चुकी है। लेकिन सवाल यह है, भाजपा नेता विधानसभा परिसर में अटैची लेकर क्यों पहुंचे? मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इन अटैचियों को सीधे राज्यसभा चुनाव से क्यों जोड़ दिया? और आखिर मुख्यमंत्री ने भाजपा से इन खाली अटैचियों में चीनी और प्याज भरकर जनता में बांटने की बात क्यों कह दी? वाराणसी दौरे से लौटे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा के प्रदर्शन पर जोरदार पलटवार किया है। मुख्यमंत्री के बयान के बाद हिमाचल की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। दरअसल विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान भाजपा विधायकों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन में अटैचियां भी दिखाई गईं। भाजपा के इस कदम पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने तीखा तंज कसा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अटैची की राजनीति की शुरुआत भाजपा ने की है। उन्होंने इसे राज्यसभा चुनाव के दौरान हुए घटनाक्रम से जोड़ते हुए गंभीर आरोप लगाए। सुक्खू का आरोप है कि उस समय विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए अटैचियों का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि यहां यह साफ करना जरूरी है कि ये मुख्यमंत्री सुक्खू द्वारा लगाए गए राजनीतिक आरोप है और विपक्ष इन आरोपों को खारिज करता रहा है। इसलिए दर्शकों के लिए यह अंतर समझना जरूरी है कि आरोप और प्रमाणित तथ्य एक ही चीज नहीं होते। मुख्यमंत्री ने भाजपा के प्रदर्शन पर व्यंग्य करते हुए कहा कि अगर उसके पास 5 अटैचियां थीं तो उन्हें खाली लेकर आने के बजाय इनमें चीनी और प्याज भरकर जनता में बांटना चाहिए था। मुख्यमंत्री का कहना था कि इससे आम लोगों को राहत मिलती और विपक्ष का प्रदर्शन जनता के काम भी आता। लेकिन कहानी सिर्फ अटैची तक सीमित नहीं है। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार पर लगाए जा रहे भ्रष्टाचार के आरोपों का भी जवाब दिया। सुक्खू ने दावा किया कि सरकार के करीब 3.5 साल के कार्यकाल में किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है और उनकी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। सुक्खू ने विजिलेंस जांच को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के कई विधायक विजिलेंस कार्यालय जा रहे हैं और जांच से जुड़े दस्तावेज मांगे जाने के मामलों को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2017 का जिक्र करते हुए सुधीर शर्मा, हर्ष महाजन और राजेंद्र राणा के खिलाफ भाजपा की ओर से की गई शिकायतों का भी हवाला किया। उनका कहना था कि अब सरकार उन्हीं मामलों में कार्रवाई आगे बढ़ा रही है तो भाजपा इसका विरोध कर रही है। सुक्खू ने हिमकेयर योजना और पीपीई किट से जुड़े कथित मामलों का भी उल्लेख किया और कहा कि पुरानी सरकार के समय के मामलों में जांच और कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। अब एक और मुद्दा, राष्ट्रगान विवाद। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम में सभी ने राष्ट्रगान गाया था। उनका कहना था कि राष्ट्रगान गाने के बाद उसी को लेकर सवाल खड़े करना उचित नहीं है। वहीं वाराणसी दौरे को लेकर मुख्यमंत्री ने पर्यटन क्षेत्र की योजनाओं की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि पर्यटन क्षेत्र से जुड़े उद्योगपतियों के साथ हिमाचल में पर्यटन की नई संभावनाओं पर चर्चा हुई है। सरकार का फोकस अब सिर्फ शिमला, मनाली या धर्मशाला जैसे पारंपरिक पर्यटन स्थलों तक सीमित रहने के बजाय नए क्षेत्रों को पर्यटन मानचित्र पर लाने का है। मुख्यमंत्री ने शिवालिक हिल्स और मिड हिमालय क्षेत्र में नए पर्यटन स्थलों को विकसित करने की संभावनाओं की बात कही। लेकिन इस पूरे बयान में सबसे ज्यादा चर्चा किस बात की हो रही है, वो है मुख्यमंत्री का ये कहना कि जल्द ही शुभ सूचना मिलेगी। अब इसी एक बयान ने हिमाचल की सियासत में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। क्या ये शुभ सूचना पर्यटन से जुड़ी कोई बड़ी घोषणा होगी या फिर मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल और नए चेहरों को लेकर चल रही चर्चाओं से इसका कोई संबंध है? फिलहाल मुख्यमंत्री ने इस बारे में कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की है, इसलिए किसी भी संभावना को अभी पक्की खबर मानना जल्दबाजी होगी। एक तरफ भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार और जनहित के मुद्दों को लेकर हमला कर रही है तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सुक्खू पलटवार करते हुए भाजपा के पुराने राजनीतिक घटनाक्रम और विजिलेंस मामलों का हवाला दे रहे हैं। यानी साफ है, हिमाचल की राजनीति में विधानसभा का ये सत्र सिर्फ सवाल जवाब तक सीमित नहीं रहने वाला। अटैची से शुरू हुई सियासी बहस अब राज्यसभा चुनाव, भ्रष्टाचार के आरोप, विजिलेंस जांच, राष्ट्रगान विवाद और मंत्रिमंडल में संभावित बदलाव तक पहुंच चुकी है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री की शुभ सूचना हिमाचल की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव लेकर आएगी? और क्या भाजपा और कांग्रेस के बीच ये सियासी टकराव आने वाले दिनों में और तेज होगा? इन सवालों के जवाब के लिए जुड़े रहिए हिमालयन 24 न्यूज के साथ।